मोहिनी एकादशी व्रत कथा। एकादशी तिथि हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व रखती है। एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी कहा गया है। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड के अनुसार भगवान श्री विष्णु ने देवासुर संग्राम में मोहिनी का रूप धारण कर एकादशी के दिन अवंतिका नगरी में समुद्र मंथन से निकले अमृत को देवताओं को अमृत पान कराया था। इस दिन देवासुर संग्राम का समापन भी हुआ था। इस एकादशी को भगवान श्री विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है, इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी भी कहा गया है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैंने आपके द्वारा वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे वरुणथिनी एकादशी कहा जाता है, उसके बारे में संपूर्ण विस्तार से सुना है। किंतु अब आप मुझे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताइए कि इस एकादशी का क्या नाम है, इसका विधान क्या है, इसकी व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से भक्तों को संपूर्ण पापों व दुखों से छुटकारा होता है। हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें बता दूं कि इस एकादशी के दिन मोहिनी एकादशी व्रत कथा सुनने का बहुत महत्व है। इसके संदर्भ में जो कथा मैं बताने वाला हूँ, वह कथा महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री राम को सुनाई थी, जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कहा था, उसे मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक समय की बात है, श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, हे गुरु श्रेष्ठ, मैंने जानकी नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं, अतः मेरे कष्टों का नाश किस प्रकार होगा। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरे सभी पापों का नष्ट हो जाए। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे श्री राम, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। आपने लोकहित के लिए बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको एक एकादशी व्रत का माहात्म्य सुनाता हूँ। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप कलेश नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास के प्रभाव से मनुष्य मोह माया के जाल से मुक्त हो जाता है। अतः हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में द्युतिमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी नगरी में एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम के वृक्ष लगवाए, जिससे पथिकों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वैश्यों और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता उसमें वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही अधम तथा देवता, पितर आदि किसी का भी कहना नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे व्यसनों में ही उड़ाया करता था। मदपान और मांस भक्षण करना उसका नित्य कर्म था। जब अत्यधिक समझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया, तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया। उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के पश्चात वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेचकर अपना जीवन यापन करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वैश्यों तथा उसके दुष्ट साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से व्यथित हो गया, तो उसने चोरी करने का विचार किया तथा रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। किंतु एक दिन वह पकड़ा गया।
सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार पुनः पकड़ा गया, तब सिपाहियों ने उसका कोई लिहाज नहीं किया। उसे राजा के सामने तुरंत पेश किया और उसकी सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे नाना प्रकार के कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर से निष्कासित करने का आदेश दिया गया। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा और अब वह वन में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। तदोपरांत वह बहेलिया बन गया तथा धनुष बाण से वन के निरीह जीवों को मारकर खाने लगा और उनको बेचने लगा। एक बार वह भूख प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला तथा कौंडिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। इन दिनों वैशाख का महीना था। कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटें उस पापी पर पड़ गई, जिसके फलस्वरूप उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह अधम ऋषि के समीप पहुंचकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। कृपया कर आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण तथा धन रहित उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, तू ध्यान देकर सुन। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को गया। संसार में इस व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके माहात्म्य के श्रवण एवं पठन से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य एक सशस्त्र गोदान के पुण्य के समान होता है। इस कथा का सार ये है कि प्राणी को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगति से मनुष्य न केवल सद्बुद्धि को प्राप्त होता है, अपितु उसके जीवन का भी उद्धार हो जाता है। पापियों की संगति प्राणी को नरक में ले जाती है। अब बात करते हैं कि आखिर मोहिनी एकादशी 7 मई को है या 8 मई को। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 मई को प्रातः 10:19 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 8 मई को दोपहर को 12:29 पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत हम धारण करते हैं सूर्योदय कालीन तिथि में, तो सूर्योदय कालीन तिथि हमें 8 मई को होगी। इसलिए 8 मई 2025 गुरुवार के दिन एकादशी मोहिनी एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे। एकादशी के दिन सूर्योदय काल के समय होगा सुबह 5:39 और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7 बजे। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच और अमृत काल का समय दोपहर 1 बजे से लेकर 2:50 का होगा और अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:50 तक होगा। इन मुहूर्तों में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। एकादशी के दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 1:30 बजे से 3 बजे तक। इस समय में मतलब राहु काल में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और आप जानते हैं कि एकादशी व्रत का पालन हमें कब करना चाहिए। एकादशी व्रत का पालन 9 मई 2025 को शुक्रवार को सुबह 5:38 से 8:16 तक है। यह शुभ मुहूर्त है। इस समय में आपको अपना व्रत खोलना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत में पारण के शुभ मुहूर्त में बहुत महत्व होता है। अगर हम शुभ मुहूर्त में अपना व्रत नहीं खोलते तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की आराधना करने से जहाँ सुख समृद्धि बढ़ती है, वही शांति भी प्राप्त होती है। अतः व्रत उपवास रखकर मोह माया के बंधन से मुक्त होने के लिए मोहिनी एकादशी बहुत लाभदायक है। संसार में आकर मनुष्य केवल प्रारब्ध का भोग नहीं भोगता, अपितु वर्तमान को भक्ति और आराधना से जोड़कर सुखद भविष्य का निर्माण करता है। एकादशी का व्रत महात्म्य हमें किसी बात की ओर संकेत करता है। मोहिनी एकादशी व्रत समस्त पापों का क्षय करता है तथा व्यक्ति के आकर्षक भाव को वृद्धि करता है। इस व्रत को करने से
मनुष्य को समाज, परिवार, देश में ख्याति और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एकादशी व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद मिलने वाली नरक की यातनाओं से छुटकारा मिलता है। मोहिनी एकादशी व्रत परम सात्विक और आचरण की शुद्धि का व्रत होता है। अतः हमें अपने जीवन काल में धर्मानुकूल आचरण करते हुए मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग ढूंढना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मोहिनी एकादशी की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही बहुत सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।